नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में कुंभकर्ण जैसे ही घर से बाहर निकला, मृत्यु सामने खड़ी मिली। यह स्थिति आज के संदर्भ में भी लागू होती है। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप घर पर रहें और सोए रहें, कोई ना कोई सृजनात्मक कार्य अवश्य करें। भिवानी हलचल परिवार सदैव आपके स्वास्थ्य की कामना करता है। घर पर रहें और स्वस्थ ही रहें। आइए अब डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन वितरण प्रक्रिया के विरोध में शहर की मिनी सरकार मिली कृषि मंत्री से। मिलने के बाद बैकफुट पर आई मिनी सरकार। लॉकडाउन के चलते डाक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण उठाया गया कदम। कर्मचारियों को नाकों पर ही भेजा जा रहा है मासिक वेतन। हरियाणा व्यापार मंडल के द्वारा चरखी दादरी में कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कृषि मंत्री जेपी दलाल हुए मीडिया कर्मियों से रूबरू। कहा कि सुचारू रूप से हो रही सरसों की खरीद, किसानों को नहीं कोई परेशानी। दादरी गेट क्षेत्र वासियों ने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को दादरी गेट पर किया सम्मानित। रामायण नाटक बना सबसे लोकप्रिय नाटक। प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति रामायण नाटक देखने को हुआ आतुर। शॉर्ट सर्किट के कारण किसान की 9 एकड़ की फसल जलकर हुई राख। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान की मदद का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में राशन वितरण को लेकर नगर पार्षद एक बार फिर रोष मुद्रा में नजर आए। इस मुद्दे को लेकर पार्षद कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनकी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। उधर पार्षदों का कहना था कि सभी जरूरतमंदों तक राशन अब भी नहीं पहुंच रहा है। भिवानी के पार्षदों ने दोषपूर्ण राशन वितरण प्रक्रिया के विरोध में नगर परिषद में रोष पनप रहा था। वहीं जिला पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा भी कर डाली। इसी कड़ी में आज सभी पार्षद कृषि मंत्री से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि शहर के पार्षदों की कोई भी समस्या अगर है तो वो उनका निवारण जल्द ही करेंगे। इन सब के बारे में नगर परिषद के उप प्रधान मामनचंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के और लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन ने सरकार एवं नगर के समाज सेवियों की मदद से शहर के प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों के राशन बांटने की घोषणा की गई थी। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी। इस बारे में पार्षदों से वार्ड स्तर पर प्रवासी और जरूरतमंदों की सूची मांगी गई थी। पार्षदों ने करीब 1500 जरूरतमंदों की सूची प्रशासन को सौंपी थी। प्रशासन ने लगभग 15 दिन पहले पार्षदों के माध्यम से 500 लोगों को राशन भी उपलब्ध करवाया, लेकिन अब उनके द्वारा राशन खत्म होने की बात कही गई और मजदूरों की सूची लेने से भी मना कर दिया गया। इसी मुद्दे पर पार्षदों ने रोष उत्पन्न हुआ और सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की भी बात कह डाली। आज इसी मुद्दे पर कृषि मंत्री से वो मिले और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया ताकि शहर की मिनी सरकार को न्याय मिल सके। हमारा पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। सभी पार्षद कम से कम 20-22 पार्षद हमेशा मीटिंग में आए हैं, क्योंकि आज का जो ये राशन बांटने का जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा, उसमें सभी पार्षद इतने दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आनन फानन में जब प्रशासन ने लिस्ट मांगी थी उस समय कम से कम लोगों की लिस्ट दी गई, क्योंकि पूरा वार्ड बहुत बड़े बड़े वार्ड है, 5,000 वोट है एक वार्ड के अंदर। तो वो लिस्ट देने के बावजूद जब और लोग जब घरों से निकल कर आए तो हमने एक लिस्ट और तैयार किया और वो प्रशासन को दी। तो उसके बाद प्रशासन ने बिल्कुल कह दिया कि ये लिस्ट आपकी नहीं ली जाएगी।
अभी जो लोग रह गए वो हमारे सभी पार्षदों के घर पे चक्कर काट रहे थे। पार्षद बहुत ज़्यादा परेशान थे। मीटिंग में यह है बात रखी गई कि इससे अच्छा तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। लेकिन जब हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे दलाल साहब को जब पता लगा इस बात का, उन्होंने सभी पार्षदों को अपनी कोठी में बुलाया। आज सुबह हम 9 बजे करीब सारे पार्षद वहाँ पे पहुँच गए थे। हमारे मंत्री जी, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी पार्षद थे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो परेशान बहुत थे। मंत्री जी ने मात्र 2 मिनट में एक इतना बढ़िया आश्वासन दिया। मंत्री जी बोले आपकी जो भी समस्या है आप 4 या 5 जो भी समस्या है लिखित रूप में लेके आइए और कल सुबह 9:30 बजे पूरा प्रशासन को बुलाकर तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते डाक विभाग के कर्मियों ने विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को विशेष सुविधा देते हुए उनकी सैलरी उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। असिस्टेंट पोस्टमास्टर देवेंद्र रंगा ने बताया कि नगर में बने विभिन्न नाकों पर ड्यूटी देने वाले कर्मचारी नाका छोड़कर अपनी सैलरी लेने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते विभाग द्वारा यह विशेष स्कीम लागू की गई है। प्रधानमंत्री के आदेशों की पालना में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी नाकों पर तैनात हैं। उनकी आगे समस्या ये आ रही थी कि वे लोग नाका छोड़कर सैलरी लेने बैंक में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में डाक विभाग ने पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों को भी महामारी के समय तनख्वाह नाकों पर ही या घर पर पहुंचाने के लिए स्कीम चलाई हुई है, जिससे पुलिसकर्मी परेशान न हो। डाक विभाग के असिस्टेंट डाकपाल देवेंद्र रंगा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि पुलिस कर्मचारी परेशान हैं, उन्हें नाका छोड़कर जाने के आदेश नहीं हैं। ऐसे में वे बैंक नहीं जा पा रहे हैं। उनके खाते किसी भी बैंक में हो या डाक कर्मी नाकों पर जाकर जितने पैसे की उन्हें सैलरी में ज़रूरत है उतने पैसे वो नाकों पर जाकर उनके घर में भी मुहैया करवाएगा। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति को पैसे की अलावा दवाई, मास्क, सैनिटाइज़र की भी आवश्यकता है तो वह भी उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। ये डाक मित्रा नाम से एप्लीकेशन है। ये किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में हमारी हरियाणा पोस्ट वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसके माध्यम से कोई भी कस्टमर हमारे पास रिक्वेस्ट डालेगा, उसके घर पे हम पैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। के लिए आपको अपनी रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और वो एप्लीकेशन सर्वर के माध्यम से वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम जो रिक्वेस्ट हमारे पास 2 बजे तक आएंगी वो रिक्वेस्ट हम सेम डे प्रोसेस करके सेम डे हम कस्टमर के पास पैसे पहुंचा देंगे। एक दिन में 10,000 रुपये हम कस्टमर के निकाल सकते हैं, मिनिमम 1,000 सर। हरियाणा व्यापार मंडल के सदस्यों ने चरखी दादरी में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान संकट की इस घड़ी में पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भाव को देखते हुए जिला प्रधान बलराम के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। इस मुश्किल घड़ी में भी सभी पुलिस कर्मचारी विभिन्न चौक चौराहों पर जनता की सेवा कर रहे हैं। लगातार पुलिस कर्मचारियों का सेवा भाव देख हरियाणा व्यापार मंडल उनको सम्मानित करने के लिए आगे आया है। हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान बलराम गुप्ता ने बताया कि पुलिस कर्मचारी ऐसे में मुश्किल समय में भी दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। उनकी इसी सेवा भावना को देखते हुए आज हरियाणा व्यापार मंडल के द्वारा पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि सम्मानित करते हुए उन्हें एक पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क के साथ तिरंगा फटका भी पहनाया गया। मधु शर्मा, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका और हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से अपने जितने भी जिला चरखी दादरी के पुलिस वाले हैं, महिला पुलिस जिसमें शामिल है, उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो हमारी दिन रात महिला होते हुए भी, महिलाओं को भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जो महिला होते हुए भी दिन रात अपने परिवार से दूर रह के हमारी सुरक्षा के ध्यान रख रहे हैं इस माहौल के, कोरोना वायरस के माहौल में। और मैं उन सब से जो लोग इस माहौल को बना के, और भी जो लोग हैं माहौल को अच्छे से बना के मेंटेन करके रखे, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर एक चौक चौराहे पर हमारी सेवा में खड़े हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। आने जाने वालों को जो फिजूल में घूमते हैं उनको समझा बुझा के घर भेजते हैं और कोरोना से बचने के उपाय बताते हैं। हम इनके बहुत ही अत्यंत आभारी हैं। हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये अपने परिवार की परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आज हरियाणा व्यापार मंडल ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता जी के आह्वान पर इनको सम्मानित किया गया है
और उन्हें इनका फिर आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ दिया गया है सर इन सम्मानित करते हुए? इनको सम्मान हमने तिरंगा फटका जो हमारा देश का चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, उससे इनको सम्मानित किया गया है तथा कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, 2 मास्क जो कि वॉशेबल हैं वो दिए गए हैं। साथ में अब गर्मी को देखते हुए ठंडा पानी की मिल्टन की बोतल दी गई है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरसों व गेहूं की फसलों की पूरी खरीद की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने खरीद कर रहे व्यापारियों का भी आभार जताया और उधर किसानों से बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार दान करने की अपील भी की है। उनका कहना था कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाए। कोरोना के कहर के बीच प्रदेश भर में सरसों की खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो गई है और गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। खरीद के दौरान आने वाले किसानों व व्यापारियों की परेशानियों व उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल मीडिया से रूबरू हुए। इसके साथ ही उन्होंने अपने आवास पर शहर के पार्षदों व किसान सभा की समस्याएं भी सुनी। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में सरसों की खरीद सुचारू रूप से हो रही है और इसी प्रकार गेहूं की खरीद भी सही तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही दलाल ने इस संकट की घड़ी में खरीद कर रहे व्यापारियों का भी आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मनोहर लाल किसानों को लेकर सचेत हैं। किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए खाद, बीज, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सिरसा जिला की कालांवाली मंडी में एक किसान की महज 32 किलो सरसों खरीदने पर कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें किसी कर्मचारी की नहीं बल्कि कंप्यूटर में डाटा चढ़ाने में गड़बड़ हुई थी, जिसे ठीक कर दिया गया है। साथ ही सोनीपत जिला में कुछ आड़तियों द्वारा गेहूँ की खरीद के विरोध को भी उन्होंने गलत बताया। भले ही कृषि मंत्री लाख दावे करे पर आज भी मंडियों में किसानों की नमी के नाम पर कटौती, सोशल डिस्टेंस व कम खरीद की समस्या रोज सामने आ रही है। ऐसे में जब सरसों के साथ गेहूं की खरीद शुरू होगी तो देखना होगा कि सरकार व कृषि मंत्री के दावे कहां तक सच साबित होते हैं और कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान हो पाएगा या नहीं। 7 तारीख से सरसों की मंडियों में काम शुरू हुआ है, परचेज शुरू हुई है। कल मैंने 7-8 मंडियाँ रेवाड़ी ज़िले की, गुड़गांव ज़िले की, झज्जर की, रोहतक की मैंने देखी, भिवानी की देखी। आज फिर मैं निकल रहा हूँ मंडियाँ चेक करने के लिए। तो शाम क्षेत्र सिवानी, आदमपुर, भट्टू, बरवाड़ा, उकलाना 12-13 मंडियों में जाऊँगा और बहुत अच्छी परचेज चल रही है। किसान संतुष्ट है और मैं व्यापारी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कोरोना जैसी कष्ट की घड़ी में वो मंडी छोड़कर गांव के परचेज सेंटर में उन्होंने सहयोग दिया है। और किसानों को ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मंडियां तब तक चलेंगी जब तक उनकी पूरी सरसों और गेहूं की खरीद नहीं हो जाती। 20 तारीख से गेहूं की खरीद भी शुरू होगी, दोनों मंडियां साथ साथ चलेंगी। एक ही प्रार्थना है मेरी कि किसान दानी तो है ही, थोड़ा सा अपनी फसल का 1% से लेकर 5% तक जो भी उसकी इच्छा हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि थोड़ा इस महामारी के टाइम में दान करें ताकि गरीब आदमी के, अभावग्रस्त आदमी के समस्याओं को दूर करने में सरकार जो प्रयत्नशील है उसमें उसका योगदान हो सके। हमारे दक्षिण हरियाणा की लगभग 150 से ज़्यादा सरसों की मंडी चली है। शुरू में उनको थोड़ा सा शंकाएँ थी, लेकिन मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने सहयोग दिया है और सारी मंडियां सुचारू रूप से चल रही है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को चरितार्थ करते हुए लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों की छवि लोगों की नजरों में पूरी तरह से बदल चुकी है। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को यहां के क्षेत्रवासियों ने फूल मालाएं और नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके द्वारा की जाने वाली सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। इस बारे में क्षेत्रवासी अजीत प्रधान व जेई ब्रजेश जावला व मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेश सैनी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिनों से दिन रात जनता की सुरक्षा में सड़क पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों व सफाई कर्मचारियों को दादरी गेट क्षेत्रवासियों ने फूल माला व नोट की माला पहनाकर उन्हें सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिसकर्मियों को माला पहनाने के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सेवा, सुरक्षा, सहयोग के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस शहर के चौक चौराहों,
सड़कों व गलियों में ड्यूटी पर लगी हुई है ताकि वो घरों से ना निकले, तो दूसरी तरफ यही पुलिस भूखे बेसहारों को भोजन तथा राशन उपलब्ध करवा रही है। सभी को पता है कि कोरोना वायरस के चक्कर में दुनिया भर में महामारी आई हुई है और बीमारी भी उससे अभी अछूता नहीं रहा है। हालांकि अब 2 पॉजिटिव केस से हमारे वो ठीक हो गए और उसी संदर्भ में जो हमारा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरे गैर सरकारी कर्मचारी या स्वयं सेवी संस्थाएँ काफ़ी अपना सहयोग कर रही हैं। उन्हीं में से एक के पुलिस प्रशासन जो अग्रिम पंक्ति में रह के और हमारे हितों के लिए, हमारी रक्षा के लिए जुटा हुआ है। उसी संदर्भ में आज दायरी गेट क्षेत्र के जो निवासी हैं उन सभी ने मिलकर उनके मान सम्मान की सोची और उनको फूलमाला से सम्मानित किया और हैंड सैनिटाइजर वितरित किए। लॉकडाउन के दौरान टीवी पर चलने वाले रामायण सीरियल ने करीबन 33 साल पहले के इतिहास को दोहराते हुए लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए लोगों के दिलों को छुआ है। जी हां, सभी आयु वर्ग के लोगों में रामायण सीरियल इतना लोकप्रिय हुआ है कि इसकी शिक्षाओं को लेकर भगवान राम से लोगों ने प्रार्थना की है कि रावण रूपी राक्षस कोरोना का सफाया भी करें और मानव प्रजाति की इससे सुरक्षा करें। प्रत्येक नागरिक, मनमोहक, धार्मिक व सभी के दिलों को छू लेने वाला रामायण सीरियल सभी प्रकार के अन्य चैनलों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत गृहिणी अर्चना अपने निवास स्थान पर टेलीविजन के समक्ष बैठी रही मंच से रामायण सीरियल के एपिसोड में रावण के राक्षस भाइयों को मरता हुआ देख रही है। वही साथ ही घर में रहकर कोरोना रूपी राक्षस को भी हराने का काम कर रही है। यही कहानी केवल अर्चना पर ही लागू नहीं होती बल्कि देश की अनेक महिलाओं पर आजकल सर चढ़कर बोल रही है। इसका उदाहरण आप इनके फोटो से देखकर लगा सकते हैं कि किस प्रकार कर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था इनके मन में विद्यमान है। इसे कहते हैं देश के प्रति प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और परिवार के साथ अपनी भी रक्षा करना और देश की कामना के लिए भगवान राम से रावण रूपी राक्षस कोरोना का सफाया करने का आह्वान करना। धन्य है भारतवासी और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए मन में आस्था और देवी देवताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। वही रामायण सीरियल पर भूतपूर्व संस्कृत प्रवक्ता रामफल शर्मा का कहना है कि रामायण हमें यह संदेश देती है कि एक कुपात्र पुत्र पूरे वंश का काल बन जाता है, जबकि सुपात्र पुत्र या राजा के सुकर्मों का डंका विश्व स्तर पर बजने लगता है। अतः शनिवार को रामायण में भगवान राम द्वारा रावण का वध करके अनीति पर नीति, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश दिया गया। पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। आंजनेय, हनुमंत, चापन, अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए। मेरा नाम रामफल शास्त्री है। मैं घर में रह करके अपने परिवार के साथ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके अच्छे जो हमारे दूरदर्शन केंद्र पर जो अच्छे सीरियल आ रहे हैं उनको देख करके और भक्तिमय आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। अब जो आजकल जो दूरदर्शन के ऊपर महाभारत व रामायण ये आदर्श महाकाव्य है हमारे समाज के, क्योंकि इन आदर्श महाकाव्यों को जो आज का हमारा नया जो बच्चा है या नवयुवक हैं उन्होंने इनके बारे में कि इनमें क्या आदर्श छुपे हुए थे उनके बारे में इतना जानकारी नहीं थी। मेरा नाम विनोद कुमार, गांव तिगडाना। कौन सा सीरियल आप देख रहे हैं इस समय? रामायण सीरियल। कैसा लग रहा है आपको रामायण देख करके? बहुत अच्छा। क्या संदेश आप देना चाहेंगे रामायण देख करके जनता को या समाज को? आज के दिन श्री राम ने रावण का वध किया, इसी तरह हमें भी कोरोना पर विजय पानी चाहिए। जिले के गांव गारनपुरा में शॉर्ट सर्किट होने के चलते एक किसान के खेत में आग लग जाने के कारण खेत में खड़ी फसल, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। इस दुखद घटना पर ग्रामीणों एवं किसानों द्वारा सरकार से मदद की मांग पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान की मदद अवश्य की जाएगी। वहीं उन्होंने इस संबंध में किसानों को जागरूक भी किया। गौरतलब है कि किसान ने बड़ी मेहनत से 9 एकड़ से अधिक खेत में गेहूं की फसल तैयार की थी, जिसकी कटाई जारी थी, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट से आग ने किसान के अरमानों पर पानी फेर दिया। यही नहीं, किसान के लाखों रुपए के गेहूं के साथ किसान का ट्रैक्टर, पानी के पाइप, फव्वारा सेट सहित अनेक उपकरण भी जलकर राख हो गए। किसान व ग्रामीणों ने
इस दुखद घटना को लेकर सरकार से मांग की है कि किसान को मुआवजा दे ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की टीम भेजकर किसान की मदद की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पर किसानों को जागरूक करते हुए दिन के समय खेतों में बिजली बंद करवा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके लिए वो किसानों की हर संभव मदद करेंगे। या जी कोई बिजली से लगी, कोई जानवर बिजली का फल्ट होने से पतंगा पटिया इस तरीके से लगी। अच्छा, आपके कितना नुकसान हो गया इसमें? 8-9 किले जल गए जी। 8-9 किले गेहूं की फसल जल गई। हाँ, गेहूं की। और कोई नुकसान? और कोई 3-4 सेट थे वो सारे जल गए। 3-4 फुहारा सेट? हाँ जी। और जी? और ट्रैक्टर था एक पड़ोसी भाई का, वो फिर था बाहर गया। अच्छा, इसका ट्रैक्टर का आग किस तरह लग गई? ये बुझाने के लिए हरो जोड़ के ना बुझाने के लिए आगे फिर था, इसका इसने अंदर मेरे गांव गारनपुरा कला जिला भिवानी के एक गरीब किसान की 10 एकड़ जमीन के ऊपर बोई हुई तैयार गेहूं की फसल जल के राख हो गई। उसके अंदर जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, और उसको बचाने के चक्कर में जब एक ट्रैक्टर वाले ने कोशिश की तो उस ट्रैक्टर के अंदर भी आग लग गई। और किसान की हालत ऐसी है कि वो बहुत गरीब है और उसने बैंक से और साहूकारों से लोन ले रखा है, और आज जो उसकी हालत है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। जो किसान का नुकसान हुआ है उसका भरपाई पूरी करने की कोशिश करेंगे। गर्मियों के दिन में कहीं शॉर्ट सर्किट से या किसी की गलती से या किसान की गलती से आगजनी की घटनाएं हर साल होती हैं, और इन घटनाओं को रोकने के लिए हम जागरूक भी करते हैं। बल्कि हम तो हमारे फीडर को दिन के दोपहर की गर्मी के वक्त में बिजली भी बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी का दुका घटना हो जाती है, तो जो भी कोई उसकी सहायता हो सकेगी सरकार से वो हम उसकी करवाएंगे। शनिवार को हालवास फाटक के नज़दीक एक व्यक्ति रेल की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी। समय करीब 3:40 बजे एएसएम की तरफ से एएसएम रेलवे स्टेशन भिवानी तरफ सूचना मिली थी कि एक नाम पता नामालूम व्यक्ति किलोमीटर नंबर 80 का 1-2 दरमियान रेलवे स्टेशन भिवानी मानोरी के बीच में रेलगाड़ी द्वारा आत्महत्या कर गया है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुँचे, जहाँ पर लाश को देखा। लाश के शनाख्त के कोई वह नहीं, उसके पास पहचान के लिए कुछ नहीं मिला। लाश के देने हाथ पर बबलू गुदा हुआ है, जिससे कोई शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। राशन वितरण प्रक्रिया के विरोध में शहर की मिनी सरकार मिली कृषि मंत्री से। मिलने के बाद बैकफुट पर आई मिनी सरकार। लॉकडाउन के चलते डाक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण उठाया गया कदम। कर्मचारियों को नाकों पर ही भेजा जा रहा है मासिक वेतन। हरियाणा व्यापार मंडल के द्वारा चरखी दादरी में कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कृषि मंत्री जेपी दलाल हुए मीडिया कर्मियों से रूबरू। कहा कि सुचारू रूप से हो रही सरसों की खरीद, किसानों को नहीं कोई परेशानी। दादरी गेट क्षेत्र वासियों ने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को दादरी गेट पर किया सम्मानित। रामायण नाटक बना सबसे लोकप्रिय नाटक। प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति रामायण नाटक देखने को हुआ आतुर। शॉर्ट सर्किट के कारण किसान की 9 एकड़ की फसल जलकर हुई राख। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान की मदद का दिया आश्वासन।
हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।